हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मीनू मल्टी स्मार्ट सॉल्यूशन। आज हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर आज हम करने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने नोट्स डिस्कस किए थे, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स। यहाँ पर दो तरह के सीड्स हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ फिनेशन। आप इनकी रूट्स में और इनके लीफ फिनेशन में क्या क्या डिफरेंसेस पाते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस करना है। यहाँ ये वीट है और ये है किडनी बीन्स, जिसे हम राजमा बोलते हैं। बहुत ईजी इसका आंसर है। किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे इसे। वीट प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स। जो वीट प्लांट होता है उसकी रूट्स कौन सी होती है? फाइब्रस होती हैं। एंड लीव्स विनेशन कैसे होते हैं? पैरेलल विनेशन होती है इनकी लीव्स में, ठीक है। एंड किडनी बीन्स जो है ये टैप रूट है और इनकी लीव्स की जो विनेशन होती है वो रेटिकुलेट होती हैं। और हमने नोट्स में डिस्कस किया था कि रेटिकुलेट विनेशन और पैरेलल विनेशन किसे बोलते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो पहले जाके देख सकता है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, names of some animals are given below. Group them based on their habitats. Write the names of the aquatic animals in the area marked A and terrestrial animals in the area marked B. Enter the name of animals living in both habitat in part of C. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमें दे रखा है, होर्स है, डॉल्फिन, फ्रॉग, शीप, क्रोकोडाइल, स्क्विरल, व्हेल, अर्थवॉर्म, पीजन, टर्टॉइज, ये सब कुछ दे रखा है। और हमें इस तरह का एक सर्कल भी दे रखा है। तो हमें बोला गया है कि हमने करना क्या है इसमें, कि जितने भी एनिमल्स हैं उसे अकॉर्डिंगली हमने लगाना है। नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल इन द एरिया मार्क्ड ए में हमने एक्वेटिक एनिमल्स लिखने हैं, ठीक है। बी एरिया में हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल लिखने हैं। और सी जो है इसमें हमने नेम्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन बोथ हैबिटेट, जो कि टेरेस्ट्रियल भी हैं और जो एक्वेटिक भी हैं, दोनों में जो पाए जाते हैं वो हमने सी में लिखने हैं। तो बहुत अच्छे से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए जो है डॉल्फिन और व्हेल, जो कि एक्वेटिक हैं। टेरेस्ट्रियल हॉर्स, शीप, टॉर्टॉइज, स्क्विरल, अर्थवॉर्म, पीजन, ठीक है। और जो दोनों में रहते हैं दैट इज क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग, ठीक है। इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है मनुज मदर मेंटेन अ किचन गार्डन वन डे। एक दिन मनु की मदर ने किचन गार्डन मेंटेन किया। शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल. She told Manu that radish is a kind of root. Examine a radish and write what type of root it is, what type of venation would you like to observe in the leaves of radish plant. तो आंसर हम क्या लिखेंगे कि radish is a tap root. The leaves of radish plant have reticulate venation. बस इतना सा इसका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमने इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, वो है लुक एट द इमेज ऑफ माउंटेन। आप माउंटेन गॉड की और गॉड फाउंड इन द प्लेन, प्लेन में जो गॉड पाई जाती है ये माउंटेन गॉड है और ये गॉड फाउंड इन प्लेन है ना। पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस। आप इन दोनों में डिफरेंस बताइए क्या है और रीजन क्या है उन डिफरेंस। देखो डिफरेंसेस तो पाए जाते हैं और उनका रीजन क्या है उन डिफरेंसेस का, क्योंकि हैं तो दोनों सेम गोट ही हैं, लेकिन क्यों। देखो सिमिलैरिटीज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। दे बोथ हैव 4 लेग्स, दोनों की 4 ही लेग्स पाई जाती हैं। 2 हॉर्न्स, 2 ही उनके सींग होते हैं। 1 टेल, उनकी एक ही टेल होती है। एंड देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फर, और दोनों की बॉडीज जो है वो फर से कवर होती है। इसके बाद अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस बहुत पाए जाते हैं। क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं? इन कंपैरिजन टू गॉड्स फाउंड इन द प्लेन्स, माउंटेन गॉड्स हैव वूली फर, ठीक है। अ हम्प ऑन द शोल्डर्स एंड क्लोवन हूव्स उनके पाए जाते हैं। देखो इन कंपैरिजन अगर हम करें गोट जो प्लेन में और जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है जो माउंटेन गोट्स होती हैं वो वूली फर होता है उनका, यानी उनका फर बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन्स में, ठीक है। उनके एक हम्प होता है। हम्प आपको पता है जिसे हम कूप बोलते हैं। उनके शोल्डर, ऑन द शोल्डर के ऊपर कूप पाया जाता है। देयर लेग्स आर रिलेटिवली शॉर्टर देन द लेग्स, उनकी जो लेग्स होती हैं वो छोटी होती अकॉर्डिंग टू दी लेग्स, अकॉर्डिंग टू द लेग्स ऑफ गॉड्स फाउंड इन दी प्लेन्स, ठीक है। शॉर्टर भी होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं उनकी लेग्स, है ना। द डिफरेंस इन दीज फीचर्स अराइज ड्यू टू द डिफरेंस, और डिफरेंस है क्यों इनमें ऐसा, बिकॉज द डिफरेंस इन दीज फीचर्स अराइज ड्यू टू द फीचर्स इन द क्लाइमेट ऑफ द हैबिटेट, क्योंकि हिली एरियाज का क्लाइमेट और प्लेन का हैबिटेट दोनों का क्लाइमेट अलग होता है, इसलिए उनका हैबिटेट भी अलग होता है। माउंटेन गॉट आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, वाइल गोट्स फाउंड इन द प्लेन आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द प्लेन। जो माउंटेन एरिया में रहने वाली गोट होती हैं, आपको पता होगा वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी कूल होती हैं, तो उन्होंने वहाँ का हैबिटेट अडेप्ट किया होता है माउंटेन गॉड्स ने। और प्लेन जो गॉड्स होती हैं उन्होंने प्लेन का हैबिटेट अडेप्ट किया होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर्स अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। काउ, कॉकरोच, पीजन, बैट, टर्टोइज, व्हेल, फिश, ग्रासहोपर एंड लीजर्ड। Answer of this question is we can group these animals into 2 groups based on whether they have backbone or not. देखो एनिमल्स विच हैव बैकबोन, जिनकी बैकबोन पाई जाती है, किनकी किनकी बैकबोन होती है? काउ, पीजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश, लिजर्ड। एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन लाइक कॉकरोच, ग्रासहोपर, इनकी कोई बैकबोन
नहीं होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लिव्स, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address this challenge? कहते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लोग कंफर्टेबिलिटी में रहना चाहते हैं, फॉरेस्ट कट आउट होते जा रहे हैं, ट्रीज कट होते जा रहे हैं नीड्स को फुलफिल करने के लिए। हाउ कैन दिस अफेक्ट अवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द इसका क्या असर होगा? आप क्या सोचते हैं वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, हम इस चैलेंज को कैसे एड्रेस करें? देखो आंसर क्या है, पीपल कट ट्रीज टू प्रोवाइड लैंड फॉर हाउसेज। पहले तो पीपल कट क्यों कर रहे हैं ट्रीज को? ताकि वहां पर उस लैंड में वो अपना हाउस बना सके, बिल्डिंग बना सके, रोड बना सके, फैक्ट्रीज बना सके, इसीलिए वो ट्रीज को कट कर रहे हैं। पीपल ऑफन क्लियर फॉरेस्ट टू मीट द कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वुड एंड टिम्बर। पीपल फॉरेस्ट को कट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है डिमांड किसकी? वुड की और टिम्बर की। Overgrazing by animal and mining activities are the reason due to which forests are being cut on the large scale. Overgrazing बहुत ज़्यादा, जैसे जीव जंतु जहाँ पर चरते, जैसे गाय है उसको घास चाहिए, तो फॉरेस्ट में जो है ओवरग्रेजिंग करती है। ठीक है, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज आर अदर रीजन ड्यू टू विच फॉरेस्ट आर बीइंग कट ऑन द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब ट्रीज कट हो रहा है फॉरेस्ट से, उसे ही डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। कैन अफेक्ट अवर सराउंडिंग इन द फॉलोइंग वेज, किस किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, हम अब वो पढ़ने जा रहे हैं। पहला, फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड लाइफ। आपको पता है फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट है, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वहाँ की हैबिटेट फॉरेस्ट ही है। देयरफॉर रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर कैन रिजल्ट इन द डिसअपियरेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। इससे होगा क्या? वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है अगर आप डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो। ट्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन को जनरेट करने का, जो कि हम ब्रीद इन करते हैं, और एब्जॉर्ब करने का कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, हैंस कटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ लार्ज स्केल विल हैम्पर द बैलेंस ऑफ द एनवायरमेंट रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लेड टू सॉइल इरोजन, ठीक है, यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी कम होती जा रही है। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज डिफॉरेस्टेशन के कारण आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? चलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज बाय, हम इसे खत्म कैसे कर सकते हैं? चलो हो तो गया, जितने कट गए, अब इसे खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लांटिंग न्यू प्लांट्स, अब बोलते हैं ना ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाओ। अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ पेपर, पेपर को वेस्ट करना बंद करो क्योंकि पेपर जो है वो प्लांट से ही बनते हैं। अवॉइडिंग यूज ऑफ फायरवुड, ज्यादा से ज्यादा जो लोग फायरवुड को यूज, यानी कि चूल्हा चौका, उसको अवॉइड किया जाए, वो ना जलाया जाए। अवॉइडिंग बाइंग द प्रोडक्ट्स एंड गुड्स मेड बाय कंपनीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन, उन प्रोडक्ट्स को और गुड्स को बाय करना, खरीदना बंद करो जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के लिए। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी डिफॉरेस्टेशन को काफ़ी हद तक काबू में लाया जा सकता है। इसके बाद है एनालाइज द फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को आप देखिए, व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी। आप इस फ्लो चार्ट को देखिए, आपके सामने है ये फ्लो चार्ट है। देखो ये है प्लांट, यहाँ लिखा है यस, डज इट हैव लीव्स, देन यस, डज इट हैव रेटिकुलेट वेनिशन, यस और नो। इसको किस तरीके से करना है? कहते हैं एनालाइज करो इस फ्लो चार्ट को, हमने खुद से एनालाइज करना है इसको। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, ए कैन बी ग्राम, बीन, टोमेटो, लेडी फिंगर, मैंगो, पपाया एंड ब्रिंजल। बी कैन बी व्हीट, राइस, लिलीज, अनियन, पाइनएप्पल, कॉर्न एटसेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल यानी हिबिस्कस प्लांट इज अ श्रब। कहते हैं राज आर्ग्यू कर रहा है अपने फ्रेंड संजय से कि जो गुड़हल है वो एक श्रब प्लांट है। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? ठीक है, वट क्वेश्चन कैन आस्क संजय, संजय कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए? आंसर है संजय कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ गुड़हल प्लांट? डज इट बियर अ थिन एंड वुडी स्टेम? आर द ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड? ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जाम्पल ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। ग्रुप ए, ग्रुप बी, टाइप ऑफ सीड, डाइकॉट, मोनोकॉट, टाइप ऑफ रूट, टैप रूट, फैब्रोट, एग्जाम्पल हमने देनी है। व्हाट अदर सिमिलरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव? व्हाट अदर सिमिलरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव? हाउ कैन यू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर इज ग्रुप ए एंड बी। देखो टाइप ऑफ सीड है डाइकॉट और टाइप ऑफ रूट है टैप रूट। एग्जाम्पल क्या है? ग्राम, बीन्स, बॉटल गार्ड, मैंगो, ये सबकी टैप रूट होता है। और बी मोनोकोट जो है फाइब्रस रूट्स, व्हीट, राइस एंड मेज।
हम इसका आंसर और एक जो उन्होंने पूछा वो भी हम देंगे कि व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू प्लांट्स ग्रुप ए हैव। प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव रेटिकुलेट वेनिशन एंड प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव पैरेलल वेनिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट है यहाँ का। Observe the labeled part of a duck in the picture given below. ठीक है, what differences do you observe in the feet of the duck compared to the other birds? Which activity would be duck be able to perform using this part? ये है आपके सामने duck और ये है pigeon। ठीक है, इसके webbed feet होते हैं। ठीक है, ducks have webbed feet while other birds do not have webbed feet। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेब्ड फीट डक्स कैन स्विम इजीली इन वाटर। ये स्विम कर सकती हैं, ये स्विम नहीं, क्योंकि डक्स तो मैक्सिमम जो है वो पानी में ही रहती हैं, इसीलिए इनके वेब्ड फीट होते हैं। बट पीजन के नहीं होते, क्योंकि पीजन का जो नेस्ट होता है वो तो ट्रीज के ऊपर होता है, इन्हें तैरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्हें तैरने की जरूरत पड़ती है, इन्हें स्विमिंग के लिए ईजी हो जाता है, इसलिए इनके वेब्ड फीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं खत्म। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसके साथ ही अगर आपको सभी चैप्टर के नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपके साथ, मैं मीनू आपसे मिलने बहुत जल्दी आऊँगी। बाय बाय।